बोल जो स्टार्ट कर दूंगा ध्यान रखेगा। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज ये क्लास जवाहर नवोदय विद्यालय प्रेस की सबसे बेसिक क्लास है जो हमारा कोर्स चल रहा है उसके साथ साथ में ये बेसिक क्लास है। इसके अंदर हम आज जो रूल पढ़ने वाले हैं वो रूल वी बोर्डमास का रूल या फिर वी बोर्डमास का नियम है। और वो नियम क्या कहता है मैं लिख देता हूँ, वी बोर्डमास। ठीक है, देखिए जब हम गणित के अंदर किसी क्वेश्चन को हल करते हैं तो उसका एक तरीका होता है। तरीके का मतलब ये है कि उसका मान भी सही आएगा और वो गणित की जितनी भी संक्रिया है, जितनी भी कंडीशन है, उन सबको फॉलो भी करेगा। कैसे कि जैसे 2 + 2 हमारा 4 होता है, ठीक है, समझ रहे ना, उन चीजों को फॉलो भी करेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, इस वी बोर्डमास की जरूरत हमें कहां पड़ रही है। ठीक है, वी बोर्डमास के नियम की जरूरत कहां पड़ गई। ठीक है, और ये नियम कहां किस हद तक सही है। ठीक है, और इस नियम पे आप ये परीक्षा के अंदर देखिए 5 तरह के प्रश्न आएंगे, 5 टाइप क्वेश्चन। ठीक है, 5 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 5 तरह के प्रश्न आएंगे। नंबर 1 तो सीधा, सिंपल या साधारण। ठीक, सिंपल या साधारण। ठीक है, नंबर 2 पर जब हम बात करेंगे, ठीक है, इसके अंदर क्या कर देंगे, कोष्टक दे देंगे सीधा, उसको कोष्टक हम ब्रैकेट्स बोलते हैं। नंबर 3 के अंदर फिर जब हम देखेंगे तो ऑर्डर, क्रम, ठीक है, जिसके अंदर वर्ग, वर्गमूल या फिर घन, ये सारी चीजें दे देंगे। और जब चौथा तरह का प्रश्न दे देंगे तो इन सबको मिक्स दे देंगे और भिन्न और दशमलव को भी सम्मिलित कर देंगे। दशमलव को, इन सबको सम्मिलित कर देंगे और 5वें के अंदर सभी को मिक्स कर देंगे। ठीक है, और फिर हमारे जो प्रश्न आपके परीक्षा प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छा ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं कि जैसे आपको किसने ऐसा कहा कि 4, उसमें 4 जोड़ दीजिए, उसमें से 4 घटा दीजिए और यहां में एक और होता, और 4 को 4 से गुणा कर दीजिए और फिर 4 को 4 से भाग दे दीजिए। ये आपके सामने क्वेश्चन दे दिया परीक्षा के अंदर। ठीक है, आप मेरे साथ हल कर सकते हैं और मैं यहाँ पे इसके एक बार के लिए ऑप्शन भी दे देता हूं कि आपके हिसाब से कौन सा उत्तर सही होना चाहिए। ठीक है, अब मैं समझाता हूं। 4 का 4 से गुना किया 16 आ गया, 16 में 4 जोड़ दिए 20 आ गए, 20 में से 4 घटा दिए, ठीक है, कितने आ गए वापस 16, और 16 में 4 का भाग दिया तो वापस 4 उत्तर आएगा एक तो हमारा। ठीक है, अच्छा ऑप्शन बी पे मैं डी पे लिख देता हूं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और एक आंसर में और देखता हूं, ठीक है, या फिर एक आ सकता है, या फिर एक और देखते हैं हम लोग। एक और जैसे देखा जाए तो मैं सीधा कर लेता हूं इसको, एक हमारा आ सकता है 19। इन तीनों में से कौन सा उत्तर होना चाहिए आप एक बार हल करने की कोशिश कीजिए। तो स्टूडेंट्स फटाफट देखिए, जो बोर्डमास के नियम के अकॉर्डिंग इसका उत्तर क्या आना चाहिए, और सिंपली, तो मैंने इसको सिंपली हल किया, यहाँ पे सिंपली हल कर रहा हूं। जैसे ये सीधा का सीधा, तो सिंपली हल करूंगा तो ये 16 हो जाएगा। 16 में 4 जोड़ दूंगा, उसमें से 4 घटा दूंगा, फिर 4 का भाग दूंगा। 16 में 4 जोड़ दूंगा 20 हो जाएगा, 20 में 4 भाग 4, 20 में 4 गए 16, 16 को 4 से भाग दे रहा हूं तो आ रहा है मेरा 4। लेकिन ये हमारा उत्तर गलत है, रॉन्ग, या फिर ये हमारा रॉन्ग या फिर गलत है। इस चीज को समझाने के लिए मैं जो ये वी बोर्डमास का नियम आपको समझाने के लिए आया हूं। ठीक है, अब वी बोर्डमास का नियम क्या कहता है, ये प्रश्न वी बोर्डमास के अकॉर्डिंग करते तो कैसे आता, आपका 4 अगर गलत हो जाएगा, आप सीधा परीक्षा में देख के 4 कर देंगे या आपका प्रश्न गलत हो जाएगा।
अब मैं आपको समझाता हूँ वी बोडमास का नियम क्या कहता है। वी बोडमास का नियम कहता है सबसे पहले पर्सन को दाहिनी तरफ से हल नहीं करके बाएं से दाएं चलना है, इधर लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं तरफ, बाएं से दाएं तरफ, ठीक है, बाएं से दाएं तरफ चलना है जब हम हल करेंगे। अच्छा, रूल नंबर 2 ये कहता है अगर आपको प्रश्न के अंदर भाग दिख जाए तो पहले भाग करना है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। तो मैंने ये जो प्रश्न अभी हल किया है इसको मैं एक बार के लिए मिटा के इसका हल मैं यहाँ कर देता हूँ जो वी बोडमास का नियम कहता है। देखिए, अब 4 गुणे 4 प्लस 4 माइनस 4 का 4 से भाग दिया 1 आ रहा है। अब गुणा होगा, भाग तो हमारा हो चुका है, भाग के बाद गुणा होगा, 16 प्लस 4 माइनस 1, 16 में 4 जोड़ दिए 20, 20 में से 1 चला गया 19, तो मेरा आंसर इसका 19 ही होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हमने ये देखा कि जब मैंने सीधा किया तो ये मेरा हल आ रहा था और फिर तरीके से किया तो 19 उत्तर आ रहा था, ठीक है। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ये तो मैंने बेसिक एग्जांपल लिया, ठीक है। इसके नोट्स आपको लगभग मिल चुके हैं ग्रुप में, वरना नहीं आए जिनके पास में वो समझ उनको मैं भेज दूंगा, ठीक है। देखिए अब आप समझते हैं वी बोडमास में इस वी का मतलब, फिर बी का मतलब, फिर ओ, फिर डी, एम, फिर ए, फिर एस, ठीक है। वी का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको विनकुलम या बार भी बोलते हैं। बार का मतलब होता है, जैसे इसका सिंबल होता है ये, जैसे मैं 4 प्लस 5 को लेके ऊपर बार लगा दूं, मतलब मुझे सबसे पहले हल 4 और 5 करना है। फिर मैं देखता हूं बी से होता है हमारा ब्रैकेट, और ब्रैकेट को बोलते हैं कोष्टक। स्टूडेंट कोष्टक 3 तरीके के होते हैं, ये छोटा कोष्टक है, ये फिर ऐसा करके आप ऐसा बना के, फिर ये ऐसा करके वापस, मैं आपको जिनसे ये नहीं बनता है मैं समझा देता हूँ, आपको मैं समझाता हूँ, या फिर आप ऐसा बना दीजिए, ठीक है। कैसे, एक गलत कदम से इधर, एक गलत कदम से इधर, इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये हमारा जो रहेगा ये बड़ा कोष्टक रहेगा, छोटा, ठीक है, मंजिला, ठीक है, और बड़ा, ठीक है। ये 3 कोष्टक हो गए। अब सबसे पहले ये दिख जाए प्रश्न में तो ये हल करना है, ये नहीं दिखे तो छोटे कोष्टक को, फिर मंझले कोष्टक को, फिर बड़े कोष्टक को, और फिर हम लोग बढ़ते हैं ऑफ का मतलब ऑर्डर, मतलब का। इसके अंदर अगर घात दे रखी तो घात, वर्ग वो मैं समझाया था, वर्गमूल, घन, ठीक है, ये सब पहले करना है, ठीक है। और डी का मतलब आपको पता है, डी का मतलब होता है डिवाइड, भाग, और भाग का निशानी आपको पता है, फिर मल्टीप्लाई मतलब गुणा, और ये गुणा का निशान है, फिर एडिशन मतलब जोड़, और ये जोड़ का निशान है, सब मतलब बाकी होती है, ठीक है। ठीक है, सॉरी बाकी हम कीबोर्ड आएगा, ठीक है, बाकी होती है, और बाकी का निशान आपको पता है, ये बाकी निशान। तो विनकुलम, ये विनकुलम हो गया, फिर छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, फिर वर्ग भी मैंने आपको बता रखा है, फिर भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़, और बाकी। तो आज में जो हमारा बेसिक टॉपिक जो रहेगा वो सबसे पहले हम लोग इन चारों पे
इन चारों वाले क्वेश्चन करेंगे आज चारों वाले में आपको 2-3 समझाऊंगा इन चारों वाले, फिर हम ऑर्डर पे बढ़ जाएंगे, ऑर्डर से ब्रैकेट से वेनिकुलम पे ऐसे बढ़ेंगे जैसे आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये वेनिकुलम वी बोडमास का फुल फॉर्म बता दी। अब मैं इन चारों के क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। ठीक है, चारों के क्या है देखो, प्रश्न परीक्षा ऐसे आएगा ऐसे, को सरल करें या फिर ये पूरा लिख के का मान होगा ठीक है, या तो इनको सरल करें फिर का मान होगा दोनों परसेंट। तो सबसे पहले मैं सबसे पहले भाग करूंगा, भाग नहीं है तो मैं गुणे की तरफ बढ़ जाऊंगा, अगर प्रश्न के अंदर गुणा भी नहीं है तो मैं जोड़ की तरफ बढ़ जाऊंगा, और जोड़ की भी नहीं है तो बाकी की तरफ बढ़ जाऊंगा। अच्छा एक बात आप ध्यान रखना, बाकी के अंदर, जोड़ के अंदर, गुणा के अंदर, भाग के अंदर आपको ये एक प्रश्न के अंदर बहुत सारी चीजें दे सकते हैं। ठीक है, 2 भाग दे सकते हैं, 2 गुणा, 2 जोड़, 2 बाकी, या फिर 3 भाग दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी दे सकते हैं। तो ये हमारा प्रश्न था। अपन को बढ़ना किधर से किधर है मैंने आपको बताया। देखिए मुझे बढ़ना तो इधर से इस साइड है, लेकिन भाग करने से मुझे इन दोनों को बीच में देना है। तो मैं 4 + 8 - 3 में 1 का भाग, मतलब 1 का पार्ट हम लोग कितनी बार बोलेंगे जब 3 आएंगे, तो 3 ये गुणा ये 4, फिर वापस ये वो का वो लिखेंगे -3 × 4 12। अब मैंने क्या कहा था, पहले ये भी प्लस का जोड़ दो 12 और उसमें से 12 घटा दो तो भी तक 0 आएगा। ठीक है, या फिर मैं ये कर सकता हूँ, ऐसा करता हूँ 4 का 4 प्लस का प्लस 8 में से 12 घटा नहीं सकता, तो 12 में से 8 घटा के आगे माइनस निशान लग जाएगा, तो 4 में 4 के ये भी 0 आ रहा है। दोनों तरीके से करने पे हमारा उत्तर वो का वो आ रहा है। ठीक, ये समझ में आया। मैं आपको 3-4 एग्जांपल और समझाता हूँ। देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक हमारा ये प्रश्न हो जाएगा और एक हमारा ये प्रश्न हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा चार में 3 का। देखो ये 3% मैं समझाता हूँ। सबसे पहले मुझे पता है कि मुझे भाग ही करना है, भाग नहीं है तो मैं गुणे की तरफ बढ़ूंगा। तो देखो 16 में 4 का भाग, बड़ी संख्या में छोटी संख्या में 16 में 4 का भाग 4 हो जाता है। फिर ठीक है, फिर अब भाग तो हो गया मेरा, भाग होने के बाद मैंने समझाया था हम गुणे की तरफ बढ़ेंगे और गुणे से बाद में हम जोड़ और फिर बाकी। देखो अब गुणा ये हो जाएगा 36 - 3 + 4, तो 36 - 3 ये मैं कर देता हूँ, 36 में 3 घटा दूं तो कितने आ जाएंगे मेरे 33 और उसमें 4 जोड़ दूं, 33 में 4 जोड़े तो 37, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका हल करने हो जाएगा। मुझे पता आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में आया, आप वीडियो 2 बार देखना आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये करता हूँ मैं जैसे, ठीक है। अब क्या है, मुझे सबसे पहले भाग देखना है, भाग नहीं है तब मैं गुणे की तरफ बढ़ूंगा, गुणा भी नहीं है तब है जो मैं जोड़ की तरफ, जोड़ भी नहीं तब भाग की तरफ, ऐसा। तो ये देखिए 3 गुणा 3 में 3 का भाग जाएगा, एक बार -3 + 3। ठीक, अब हम समझते हैं। अब ये भाग 3 में 3 का एक बार चला गया, बाकी वाले को वैसे वैसे लिखना रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 3 गुणा 1 बन जाएगा 3 -3 + 3, 3 में से 3 गया 0 + 3, 0 में 3 जोड़ दिए तो 3 आएगा। इन स्टूडेंट्स को बिल्कुल समझ में नहीं आया है,
एक बार क्लास रिपीट कर लेना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा और ये समझते हैं हम लोग, ठीक है। मुझे क्या था, मुझे सबसे पहले भाग देखना है, तो ये 6 गुणे इन दोनों के बीच में भाग है और इन दोनों के बीच में भाग है, तो दोनों भाग में साथ साथ करूंगा। 6 में 2 का भाग गया, 3 बार गुणा, 3 और 3 का भाग गया 1 बार। अब ये तीनों गुणे है तो 6 ये 18, 18 एकम 18, सिंपल, ठीक। तो आज हमने सीखा वी बोर्ड मास का नियम, बेसिक समझा और कुछ प्रश्न या फिर कुछ क्वेश्चंस हमने हल किए। ये क्वेश्चंस हल करने वाले मैं यहाँ से ग्रुप में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन डाल दूंगा, आपको वहां से जो हल करने हैं, या फिर आप चाहो तो मैं इस वीडियो में भी डाल देता हूँ क्वेश्चन, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना। ये क्वेश्चन आप एक बार प्रैक्टिस करना, फिर हम कल अगली क्लास में अगले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कितना मिनट की बनेगी?